ये ऊपर का जो गिरा गिरा होगा ना उसकी तो वही होगी। शांति ऊपर शांति शांति। देखो स्क्रीन ऐसे हो गई है। पहले भी उसने ही करा था। पिता को नमन। आप सफाई सभी वाला को मेरा अभिवादन है। कुछ आवाज आ रही है तो आप सभी माइक म्यूट कर लीजिएगा। और न्याय दर्शन की आज 25वीं कक्षा है। बड़े समय आप लोगों ने दिए हैं, तो ईश्वर आपको उस हिसाब से आर्ष साहित्य का ज्ञान प्रदान करें, तो यह उनसे निवेदन है। पूर्व प्रकरण को स्मरण करते हैं। 16 पदार्थों को अध्ययन करने के लिए हम प्रवृत्त हुए थे और बाद जल्प वितंडा का हमने अध्ययन कर लिया था। काव्य श्रृंखला के माध्यम से उनको भी हमने सुन लिया है। शुद्ध बातचीत का नाम है बाद है। जल्प जहाँ छल कपट आदि का प्रयोग होता है और शुद्ध बातचीत के अवसर भी मिलते हैं, तो वहां उसका भी उपयोग किया जाता है। घुल मिला हुआ जो पक्ष होता है वो जल्प है। और फिर आगे वितंडा का भी हमने अध्ययन किया था। अपना पक्ष नहीं रखना, बाकी दूसरों के पक्षों पर टिप्पणी करते रहना। ऐसे नहीं बैठना चाहिए, समय पे बिल्कुल पहुंच जाना चाहिए, ये इन चीजों को क्यों खाते हो, लेकिन ये नहीं बताना कैसे बैठना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये नहीं बताना। व्यवहारिक जीवन में न्याय दर्शन की बड़ी उपयोगिता है। केवल टोकते रहना ही ज्ञान नहीं है, टोकते रहना ही एक व्यवहार नहीं है, बल्कि पहले आप समझाइए, समझा लेने के बाद अगर वो व्यवहार में नहीं उतरता है तब आप टोकिए। लेकिन केवल ही टोकते रहना और केवल ही दूसरों के पक्षों पे आघात करते रहना और किसी सिद्धांत को स्पष्ट नहीं करना, अपना पक्ष नहीं रखना, मैं मानता हूं कि इन बर्तनों में हमें भोजन करना चाहिए। पहले आप पक्ष रख लो, नहीं तो क्यों आप एल्युमिनियम बर्तन में भोजन पकाते हैं, क्यों आप नॉन स्टिक में भोजन पकाते हैं, तो किसमें पकाएं तो पहले बताएं। तो इस तरह आप ध्यान रखना, जब भी व्यवहार करें आप अपना पक्ष रखें, फिर प्रमाण तर्क भी उसके साथ रखें। और जैसे मैं कल डिबेट सुन रहा था टीवी में कि आगरा के ताजमहल, आगरा के मस्जिद के नीचे हिंदुओं की मूर्तियां रखी हैं। पत्रकार बढ़िया प्रश्न कर रहा था कि भैया किस प्रमाण के आधार पे, किस तर्क के आधार पे आप इस बात को रखते हैं। तो जिसने प्रश्न रखा था व तर्क रखा था वो घुल मिला रहा था और अपने विचार ही नहीं दे रहा था और केवल रखे हैं, इतिहास में लिखा है। नहीं, कौन सा इतिहास, क्या प्रमाण है, कितने पन्ने हैं, तो बहस करेंगे तो सारी तैयारी के साथ आप आओ ना। लेकिन वो घुमा रहा था इतिहास में लिखे हैं, सभी इतिहासविद जानते हैं, और ऐसे तर्क नहीं होता है। तो इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, वितंडा। तो ध्यान रखिए आप वैतंडिक न बने। फिर अब पढ़ेंगे हेत्वाभास। ये एक महत्वपूर्ण प्रकरण है और हमेशा हम हेत्वाभास का प्रयोग करते हैं जीवन में। जहां दूसरों को भ्रांति भ्रम हम देते हैं, साथ में हम भी भ्रांति भ्रम में फंसे रहते हैं, किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचते हैं। विषय थोड़ा कठिन है, लेकिन आप रुचि के साथ इसको बैठ के सुनेंगे और सभी व्यवहारिक पक्ष में हम उतरेंगे। ऐसा नहीं कि इसको पढ़ के शास्त्रीय पक्ष पे चले जाएंगे। जैसे जल्प और वितंडा को भी हमने देखा, व्यवहारिक पक्ष में उतरा। तो बड़ी सरलता के साथ आप अपना पक्ष रखें और फिर दूसरों को, इस पक्ष को न मानने पर दूसरों पर आक्षेप करें, टिप्पणी करें। तो इस तरह अब हेत्वाभास पढ़ते हैं। हेत्वाभास के लिए बजाज साहब पृष्ठ संख्या 105 है मेरे पास। सूत्र संख्या जो है ये प्रथम अध्याय के द्वितीय आन्निक के चौथा और पांचवा सूत्र है। 45वां है आचार्य जी, है? टोटल मिलाए तो 45वां सूत्र बन जाता है। हाँ, होता होगा, कहीं किस तरह संपादन है। मेरी पुस्तक में
हर एक आह्निक के अलग अलग संपादन है अच्छा सूत्रों की। तो द्वितीय आह्निक है, पांचवा सूत्र है, और इस हिसाब से आप लगा लीजिए पूर्व आह्निक में कितना सूत्र था और उसमें 5 जोड़ने से कितना होगा। तो अब पांचवा, चौथा और पांचवा ये दोनों सूत्रों का पहले अध्ययन करते हैं। अब पढ़ते हैं। उससे ऊपर हेत्वाभास का कुछ छोटा सा लक्षण करते हैं ग्रंथकार तो नहीं, मतलब भाष्यकार करते हैं। हेतु लक्षण भावादहेतवो हेतु सामान्याद्धेतुवदाभासमानः हेत्वाभासः, इसी को हेत्वाभास कहते हैं। हेतुवत आभास माना, हेत्वाभास में संज्ञा कर दें हेतु जमा आभास, मानो शुद्ध हेतु का प्रयोग हुआ हो, इस तरह जहां आभास हो। बिना हेतु के तो कोई वाक्य बन नहीं सकता, हेतु के न होना भी नहीं हो सकता, लेकिन जो भी हेतु दिया है वो शुद्ध हेतु जैसा लगता हो लेकिन शुद्ध नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें अशुद्धि है, तो इसी का नाम हेत्वाभास है। हेतु के शुद्ध, हेतु यहाँ शुद्ध शब्द लगाएंगे, जैसे शुद्ध उपासना, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, इन्हीं से तो मुक्ति होती है। और अगर अशुद्ध उपासना होगी तो मुक्ति नहीं मिलेगी। पूजिए देवी पूजिए, और किनको पूजिए, शाकंभरी, कुष्मांडा, और क्या है कुमारी, क्या है काली, तारा, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगला, मातंगी, कमला, इन सब के पूजन करते रहिए। निष्कर्ष तो कुछ हाथ लगना नहीं है, आप समझते ही नहीं है उपासना करनी किसकी है। तो बस इन्हीं पूजों में रहेंगे तो अशुद्धि उपासना आपकी हो गई। भले अगर सिद्धांत पता है, इसी मातंगी में ही ईश्वर के स्त्री स्वरूप का अगर आप ध्यान करते हैं तब आपका कल्याण हो सकता है। विषय तो स्पष्ट है ही नहीं, तो ईश्वर को भी माने, मातंगी को माने, कमला को भी माने, भैरवी को माने, छिन्नमस्ता को माने, तो ये सारी उपासनाएं अशुद्ध हो जाती हैं। तो इसलिए ज्ञान भी शुद्ध होना चाहिए, उपासना भी शुद्ध होना चाहिए, और कर्म भी शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध कर्म क्या है कि परपीड़ा परानुग्रह रहित, दूसरों को पीड़ा नहीं देना। दूसरों ने मेरे लिए काम किया, केवल मैं उन्हीं को ही मदद करूंगा और किसी को मदद नहीं करूंगा। तो इस तरह की वृत्ति से जब रहित होकर के आप कार्य करते हैं तो ये शुद्ध कर्म कहलाता है। तो उसी तरह यहाँ हेत्वाभास से अभिप्राय शुद्ध हेतु, तो हेतुवत आभास माना, शुद्ध हेतु के समान लगना ही हेत्वाभास है। फिर भी उसके 2 लक्षण कहते हैं सूत्रकार भाष्यकार। हेतु लक्षण भावात, हेतु का जो लक्षण होना चाहिए, हेतु यानी पंचावयव का हम प्रयोग करते हैं। अभी प्रयोग करके हम आए हैं, क्या प्रयोग किए हैं एक बार सुन लेते हैं, फिर आपको विषय स्पष्ट होगा। हमने सबसे पहले प्रयोग किया साधर्म्य में कि शब्द अनित्य, ये शब्द अनित्य है। फिर इसमें हेतु दिया, हेतु में क्योंकि शब्द जोड़ता है, केवल स्मरण करा रहा हूं ताकि आपको, आज का विषय थोड़ा ही कठिन है, तो आपको जितनी सरलता हो सके विषय में प्रवेश हो जाए आपका, मैं चाहता हूं। तो क्या है, शब्द अनित्य, शब्द अनित्य है क्योंकि हमने यहाँ हेतु दिया, क्योंकि वह उत्पन्न होता है। अब प्रतिज्ञा हेतु, अब फिर हमने व्याप्ति दी। व्याप्ति में क्या दिया हमने कि जो शब्द उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है, जो वस्तु उत्पन्न होती है वह अनित्य होती है। अब फिर हमने उदाहरण दिया, जैसे घड़ा, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय, उपनय में जैसा शब्द लगता है, घड़ा जैसा शब्द उत्पन्न होता है, और निगमन पे आया इसलिए लगता है, इसलिए उत्पन्न होने के कारण शब्द अनित्य होता है। इस तरह हमने पढ़ा था। अब उसी को यहाँ अप्लाई करते हैं। जो हेतु है, हेतु क्या लगाया था, उत्पन्न होने के कारण घट अनित्य है। तो हेतु का लक्षण जो उत्पन्न होने के कारण ये अनित्य है, ये लक्षण हेतु लक्षण
अभावात, इस लक्षण को भली भांति नहीं स्पष्ट किया जाएगा। और क्यों नहीं किया जाएगा, आगे देखेंगे कि लक्षण कहीं कहीं तो पूरा ही नहीं आएगा। जैसे आपको उदाहरण से बताता हूं कि ईश्वर निराकार है, अब इसमें हेतु दे देगा निराकार होने के कारण। अरे आप प्रतिज्ञा रखते हो निराकार, कुछ हेतु दो ना। कुछ नहीं, निराकार होने के कारण ईश्वर अदृश्य है, अदृश्य होने के कारण, ये तो सब जानते हैं। प्रतिज्ञा में आपने कह दिया, नयापन तो कुछ नहीं कहा, पूरा का पूरा ये व्यक्ति दुष्ट है, दुष्टता होने के, इसके अंदर दुष्टता होने के कारण ये हेतु नहीं है, बल्कि इसके माँ बाप जैसे हैं, इसके माँ बाप उसी हिसाब से, उसी उन्हीं के डीएनए में इसकी दुष्टता इस पे सवार है। ऐसा कुछ तर्क देते, हेतु देते तो मजा आता। लेकिन ये व्यक्ति दुष्ट है, ये दुष्टता होने के कारण ये व्यक्ति सज्जन है, सज्जन होने के कारण अंधे का बेटा अंधा होता है। अब इसमें कोई विशेष हेतु तो दिया ही नहीं, अंधा का बेटा अंधा होता है, उसी का तो एक आखिर का बेटा था, 100 में पुत्र कहा जाता है, उसी का एक बेटा था, तो उन्होंने पांडवों का बड़ा साथ दिया, तो ये लक्षण तो घटा नहीं। तो इस तरह कहीं कहीं ये मिलेंगे, ये भी एक हेत्वाभास है। इस हेत्वाभास का क्या नाम है उस समय जानेंगे, लेकिन कहीं कहीं हेतु का लक्षण नहीं होगा। फिर कहते हैं अहेतवः, में इसका नाम हेत्वाभास होगा। आगे क्या होगा, हेतु सामान्यात, सामान्य हेतु का कथन किया जाएगा। जैसे आपका एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं, सामान्य हेतु का उदाहरण है ईश्वर एक देशी है। क्यों एक देशी है, क्योंकि अस्पृश्यत्वात्, इनको हम छू नहीं सकते, आत्मा को छू नहीं सकते, इसलिए आत्मा एक देशी है। तो इस तरह केवल हम मानते हैं, कोई बात नहीं, ईश्वर को छू नहीं सकते, लेकिन ईश्वर में भी तो और बड़े सारे गुण हैं। इन सारे गुणों में टटोल करके आपने देखा क्या, आपका हेतु कट जाएगा या रहेगा? वो सर्वव्यापक है, ईश्वर सर्वज्ञ है, ये सारे नियम इसमें लागू हो जाएगा क्या? जब आपका हेतु कट जाता है तो अशुद्ध हेतु है। तो ध्यान रखिए, कहीं कहीं हेतु का अभाव होगा, कहीं कहीं सामान्य हेतु, सामान्य लक्षण का ही प्रयोग होगा। हेतु आपका 1000 लक्षण ईश्वर में व्याप्त है, किसी एक लक्षण को आधार बना करके उस हेतु का प्रयोग हो जाएगा इसमें, और इनके कारण हेतुवत आभासमाना एक पक्ष आपका चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब जैसे दिखाई पड़ेगा तो निश्चित रूप से यहाँ हेत्वाभास होगा। हेत्वाभास का एक बढ़िया सामान्य सा उदाहरण है, आप सब जानते हैं, आपको लगेगा बिल्कुल ये सही है। क्या सही है? क्योंकि अब आपके सामने रखता हूं एक बढ़िया उदाहरण। ईश्वर कैसे हैं ना, ईश्वर निष्क्रिय है। ईश्वर निष्क्रिय है। क्यों निष्क्रिय है? क्योंकि दुखियों को, दुखियों के कष्ट के प्रति उदासीन होने के कारण ईश्वर निष्क्रिय है। और इसी जगह कहते हैं ईश्वर क्या है, सर्वशक्तिमान नहीं है। ये पक्ष रखेंगे। आम भाषा में लोग कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है, दुखियों के दुखों को दूर न करने के कारण। देखिए हेतुवत आभास माना, बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है। अरे कोई कष्ट भोग रहा है, पुण्यात्मा दुष्टात्मा कष्ट भोग रहा है, कोई बात नहीं, उन्होंने कर्म ऐसे किया। पुण्यात्मा भी कष्ट भोग रहा है, इसका भी कल्याण नहीं कर रहा है ईश्वर, इस हेतु में त्रुटि दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हेतुवत आभास माना, यानी क्या है, थोड़ा सा उन्होंने ले लिया अभिप्राय सर्वशक्तिमान का। सर्वशक्तिमान का क्या अर्थ है कि ईश्वर का जो कर्म है उस कर्म को करने में ईश्वर किसी की मदद नहीं लेता, इसका नाम सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का ये अर्थ नहीं है कि जब मर्जी जैसा उनके सामने आए उस परिस्थिति से वो निपट जाए। न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त विनाश को प्राप्त नहीं करेगा, मैं तो हर हालत में उसका कल्याण करूंगा, उसका उद्धार करूंगा, ऐसे शास्त्र में लिखा है। अगर ये तर्क देंगे ये निरर्थक है, क्योंकि ये तर्क नहीं है, ये अनुश्रुति है। यानी इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, विधि अर्थवाद है, केवल प्रशंसा है। लोगों के अंदर एक प्रशंसा परक
विचार उठाने के लिए कि हाँ ईश्वर की ओर, कल्याण की ओर चलते रहो, आपका कभी पतन नहीं होगा। केवल ये एक अर्थवाद है, विशेष प्रशंसा है। ऐसा नहीं कि आपकी दुर्गति नहीं होगी, आपका कल्याण होगा, ऐसा नहीं है। हमेशा आपको कष्ट मिलेगा, प्रारब्ध के हिसाब से आप चलते हैं, तो इसीलिए भक्त बन जाने से आपका उद्धार हो जाएगा, ये बात ध्यान में न लेके चलें। और ईश्वर आपको बचाने के लिए आएंगे, ये भी ध्यान न रखें। पुरुषार्थ स्वयं को करना होता। तो इस तरह शब्दावली का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, हेत्वाभास का प्रयोग करते हैं। एक बढ़िया उदाहरण, मैं किसी सज्जन से मिला तो वो सज्जन कह रहा था, अब तो माँ की मेरी सेवा मुझे नहीं करनी है, विधवा माँ है, लेकिन मुझे सेवा नहीं करनी है, मैंने तो देवियों की बड़ी सेवा की है, अब ये कौन सी माँ है, बड़ी माँ जो है मैं रोजाना उनकी सेवा करता हूँ, तो इसलिए मुझे इसकी सेवा नहीं कर। तो ये उसके मन में बैठा हुआ है जो विचार हेत्वाभास परक विचार है। और माँ क्या है, जन्म देने वाली माँ क्या है, और ईश्वरीय शक्ति जिसे वो माँ के रूप में संबोधित कर रहा है वो क्या है, वास्तविक ज्ञान न होने के कारण अज्ञान है। तो हेत्वाभास के कारण हम अज्ञानता की ओर बढ़ते हैं। तो हेत्वाभास भी वास्तविक रूप से अज्ञान की ओर ढकेलने के एक सिद्धांत है। और ये हेत्वाभास का प्रयोग कहीं कहीं न्याय शास्त्र में कारगर सिद्ध होता है। तो अब देखते हैं, इसको समझते हैं। तो अब आपने क्या समझा कि हेतु का कहीं कहीं, हेतु लक्षण का कहीं कहीं अभाव होगा, कहीं कहीं अनेक लक्षण विद्यमान होने पर उस पदार्थ में किसी एक सामान्य लक्षण को लेकर के उस सिद्धांत को प्रतिपादित कर देना, ये हेत्वाभास कहलाता है। और हेत्वाभास का वास्तविक अर्थ है हेतु के समान आभास होना, हेतु के समान दिखाई पड़ना। अब आते हैं, अब इसको पढ़ते हैं। न्याय शास्त्र की दो शैलियां हैं, मैंने पहले बता रखी है। क्या शैली है कि पहले वो लक्षण करेंगे, फिर उनका विभाजन करेंगे, इनका भेद करेंगे, एक शैली ये है। एक दूसरी शैली है, पहले विभाजन कर देंगे और फिर एक एक का लक्षण करेंगे, परिभाषा करेंगे। तो अब यहाँ दूसरी शैली की एप्लीकेशन हुआ है। पहले वो विभाग बता देते हैं, इतने विभाग हैं, फिर एक एक की परिभाषा देंगे। तो पहले क्या विभाग करते हैं, देखिए, सभ्य विचार विरुद्ध प्रकरण सम साध्य सम काल कालातीता हेत्वाभाषा। हेत्वाभाषा इतने प्रकार के होते हैं। कितने, आप पेन उठाइए, एक एक के ऊपर संकेत करिए। सभ्य विचार नामक पहला हेत्वाभास, सव्यभिचार। दूसरा हेत्वाभास है विरुद्ध। तीसरा हेत्वाभास है प्रकरण सम। चौथा हेत्वाभास है साध्य सम। पांचवा हेत्वाभास है कालातीता। तो कालातीत हेत्वाभास है। तो 5 हेत्वाभास होते हैं। तो जैसे मैंने कहा, छल 3 है, जाति जो आपकी 24 है, निग्रह 22 है, हेत्वाभास 5 है। ये 53 प्रकार की गलतियां हम प्रयोग करके क्या करते हैं, दूसरों को गुमराह करते हैं और अपने लिए पाप बटोरते हैं। तो इनमें से ये 5 पढ़ते हैं। सभ्य विचार विरुद्ध प्रकरण सम 3, साध्य सम 4, कालातीत 5। अब आते हैं सभ्य विचार हेत्वाभास को समझते हैं। अनैकांतिक सव्यभिचार, ये 5वां सूत्र में है। तो सव्यभिचार जो हेत्वाभास है, इसका एक दूसरा नाम है। उस दूसरा नाम क्या है, अनैकांतिक। अनैकांतिक। अब इसको तोड़ते हैं संधियां। तो पहले एक जमा अंत एकांत। अंत का मतलब पक्ष, एक पक्ष, जहां कथन आपका एक पक्ष को पुष्ट करता है तो उसका नाम है एकांत। और फिर उस एकांत की एक वृद्धि हो जाती है संस्कृत में। एकांत से जिसका संबंध है, दशरथ से जिसका संबंध है, वो दासरथी। उस एकांत से, एक पक्ष से जिसका संबंध है, उसका नाम है ऐकांतिक। और अनैकांतिक, न एकांत से जिसका संबंध है, यानी अनेक पक्षों से जिसका संबंध है, उसका नाम है अनैकांतिक।
यानी इस पक्ष में भी एक उदाहरण वो देगा, एक लक्षण देगा, एक हेतु देगा। वह हेतु इस पक्ष में भी जाने वाला है, उस पक्ष में भी जाने वाला है। उसका नाम है अनैकांतिक। जैसे छोटा सा आप जानते हैं, उदाहरण देते हैं, जो आपका क्या है, जो चमगादड़ है वो क्या है, पक्षी है चमगादड़ या स्तन्यपायी प्राणी है? आपके सामने मैंने रखा है कि विचार, अरे दोनों पक्ष जा रहा है। स्तन्यपायी प्राणी है, स्तन के माध्यम से स्तन में होने वाला स्तन्य यानी दूध, तो दूध पिलाने वाली प्राणी है, इसमें कोई हानि नहीं है। और वो पक्षी भी है, उड़ करके भी चली जाती है। तो इस तरह उदाहरण अभी आएंगे, दोनों ओर जाने वाले हैं। हम भी इसी तरह बार बार प्रयोग करते हैं, जिसके कारण तो से आचार्य जी ये तो दोनों बातें सही हैं, इसमें गलत तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हाँ, चमगादड़ उड़ता भी है और मैमल भी है। बिल्कुल। अब तो फिर समस्या ये होगी, हाँ, हम गलत नहीं है इसमें कोई भी बात। हाँ, अब इसमें क्या होगी कि हम पक्षी भी नहीं कह सकते इसको, और हम उसको स्तन्यपायी प्राणी भी नहीं कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। तो इस तरह कंफ्यूजन करने वाले शब्द का प्रयोग हम ना करें। तो इसलिए इन्होंने न्याय दर्शन में संकेत किया है, जो विद्वान होता है बिल्कुल साफ सटीक शब्द का प्रयोग करें। अभी देखेंगे जब पढ़ लेंगे। अब हमने क्या पढ़ा, सभ्य विचार नामक जो हेत्वाभास है वो दोनों पक्षों को स्पर्श करने वाला है, इसलिए उसका नाम है अनैकांतिक। अब थोड़ा भाष्यकार को पढ़ते हैं। सूत्र तो समझ में आ गया। जब भाष्यकार को पढ़ते हैं इंटरटेन के लिए, भाष्यकार भी कुछ बताएंगे, उसका भी आनंद लेंगे। आइए इसको खुले मन से पढ़ते हैं, कठिन कुछ नहीं है। व्यभिचार एकत्रा व्यवस्थिति एकत्र अव्यवस्थिति एकत्र अव्यवस्थिति व्यभिचार। ये जो आ लिखा है, आ से अ खींचेंगे तो व्यभिचार हम उसको कहते हैं जो एक पक्ष में स्थिर नहीं रहता, जो विचार दूसरे पक्ष तक भी चला जाता है। फिर कहते हैं व्यभिचार को भी तोड़ दीजिए, बी जमा अभिचार। बी यानी विशेष रूप से अभिचरित होता है, गति करता, इस पक्ष की भी वो लुढ़क जाता है, उस पक्ष की भी वो और भी वो लुढ़क जाता है। अब देखते हैं, अब सब व्यभिचार का क्या अर्थ है। सह व्यभिचारेण वर्तत इति सब व्यभिचार। एक सह शब्द होता है, उसको संस्कृत में स आदेश हो जाता है। व्याकरण सूत्र है सहस्य स, परिवार के साथ आओ तो परिवार के सह आओ, इस तरह कथन था, तो सह को स आदेश हो गया, सपरिवार आओ। तो उसी तरह सब व्यभिचार का अर्थ हुआ व्यभिचार के साथ, तो सह शब्द यहाँ साथ देने वाले अर्थ में प्रयोग हुआ था, वो हट गया, तो बस सह से स बच गया। तो सब व्यभिचारेण वर्तते, सह व्यभिचारेण वर्तते, व्यभिचार के साथ जिसका प्रयोग होता है तो उसी को ही सब व्यभिचार कहते हैं। यानी विविध स्थितियों में जाने की स्थिति से युक्त जो प्रयोग है वो व्यभिचार। बड़ी देर से हम सुन रहे हैं, भैया कौन सा उदाहरण जल्दी तो दे दो। तो ग्रंथकार भी जानते हैं कि हमारे विद्यार्थी उतावले हो रहे हैं, कम से कम उदाहरण तो देखें दोनों ओर कौन जा रहा है। तो निदर्शनम, निदर्शन का मतलब उदाहरण। अब कहते हैं नित्य शब्द। अब आपको थोड़ी डीलिंग करनी होगी, लिखना पड़ेगा। ये 5 अवयव पहले लिख लेंगे, फिर ये विषय स्पष्ट होगा। हेत्वाभास बड़ा रोचक है। पहले लिखिए शब्द नित्य। शब्द नित्य है, हिंदी में लिखिए। चलिए, शब्द नित्य है, ये आपकी प्रतिज्ञा हुई। अब हेतु दीजिए। हेतु के लिए क्योंकि लगाते हैं, क्योंकि स्पर्शत्वात्, क्योंकि उसे हम छू नहीं सकते। ये आपकी प्रतिज्ञा के बाद हेतु आपका आया। शब्द नित्य है क्योंकि उसे हम छू नहीं सकते। अब आपको व्याप्ति बनानी है। स्पर्शवान कुंभो अनित्य दृष्टः। अब यहाँ व्याप्ति आती है, जो वस्तु स्पर्शवान होती है वह अनित्य होती है।
ये आपको क्या लिखना है कि ये व्याप्ति लिखनी है। अगर ये नहीं लिखेंगे तो आपको विषय में प्रवेश नहीं हो पाएगा। शब्द अनित्य प्रतिज्ञा, क्योंकि उसको हम छू नहीं सकते। जो जो वस्तु स्पर्शवान होती है वह वह अनित्य होती है। अनित्य दृष्ट। अच्छा, यथा कुंभ, जैसा घड़ा। जिस जिस वस्तु को हम छूते हैं वो वस्तु क्या होती है, अनित्य होती है, जैसे घड़ा। फिर न च तथा स्पर्शवान शब्द। अब इसको प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय के स्तर में लिखेंगे। क्या लिखेंगे उपनय के स्तर में कि न च तथा घड़े के समान शब्द स्पर्शवान नहीं होता है। घड़े के समान शब्द स्पर्शवान नहीं होता है। ये होया उपनय। अब निगमन में लिखेंगे। निगमन का मतलब है हेतु को उठाना, प्रतिज्ञा के साथ संगमन करना। अब वो हेतु को उठाएंगे कि स्पर्शवान धर्म से रहित होने के कारण शब्द नित्य है। ये आपका एक पक्ष हुआ। अब इसमें क्या है, आगे चलते हैं, भाष्यकार क्या कहना चाहते हैं। भैया साहब आपने लिख लिया होगा। हाँ, नहीं तो जिन्होंने नहीं लिखा दिमाग से इसको समझिए। दृष्टान्ते स्पर्शवत्वम अनित्यत्वम च धर्मौ न साध्य साधन भूतो दृश्यते। जो दृष्टांत हमने रखा था तो वो दृष्टांत वैधर्म्य में था। कैसे वैधर्म्य में? क्योंकि जो जो वस्तु क्या होती है, नित्य होती है, वह वस्तु स्पर्शवान अस्पर्शवान होती है। इस तरह हमें करनी थी व्याप्ति, लेकिन व्याप्ति हमने घुमा दिया कि जो जो वस्तु स्पर्शवान होती है वह अनित्य होती है। हमें क्या करना था ना, नित्य शब्द। यहाँ तो उल्टा ही प्रूव हो गया कि शब्द तो नित्य नहीं है। पर हाँ, नहीं, अब आप एक बार सुनिए। हमें क्या करना था ना, नित्य शब्द नित्य है क्योंकि अस्पर्शत्वात्, क्योंकि उसको हम छू नहीं सकते। हमें व्याप्ति साधन प्रतिज्ञा ही गलत है ना, शब्द तो नित्य है ही नहीं। तो गलत प्रूव करना था। हमने तो सही प्रूव कर दिया कि शब्द नित्य है। अभी तो आप पहले सुनेंगे ना भाष्यकार को, तब ना आप निष्कर्ष निकालेंगे। तो अभी दोनों पक्ष वो बताएंगे, इसके बाद सुनेंगे। तो हमें ये वैधर्म्य में हमने हेतु की स्थापना की है। साधर्म्य में हेतु क्या होना चाहिए था, एक बार सुनिए। शब्द जो है वो नित्य है क्योंकि उसको हम छू नहीं सकते। जिन जिन वस्तु को हम छू नहीं सकते तो वह वस्तु नित्य होती है, जैसे आत्मा। इस तरह हमें कहना था, लेकिन इस कथन को हमने नहीं कहा, हमने थोड़ा घुमा दिया। शब्द नित्य होता है क्योंकि उसको हम छू नहीं सकते। जो जो वस्तु स्पर्शवान होती है वह अनित्य होती है, जैसे घड़ा। तो इस तरह हमने वैधर्म्य में हेतु को प्रस्तुत कर दिया। सूत्र भाष्यकार को पता था कि हमारे विद्यार्थी दोनों ओर इसकी संगति बैठा देंगे, तो इसलिए उन्होंने वैधर्म्य में इस तरह प्रस्तुत कर दिया। अब आते हैं कि दृष्टान्ते स्पर्शवत्वम अनित्यत्वम च धर्मौ न साध्य साधन भूतो दृश्यते। दृष्टांत में यानी वैधर्म्य रूपी जो हमने दृष्टांत प्रस्तुत किया घड़े के संदर्भ में, तो वहां स्पर्शवत्व अनित्यत्व, घड़ा को स्पर्श करना और स्पर्श के कारण उसका अनित्यत्व होना, ये धर्म संगत नहीं होता है। क्योंकि लक्षण क्या बना, जो जो वस्तु स्पर्श के दायरे में आती है वह वस्तु अनित्य होती है। इस लक्षण में त्रुटि रह गई, क्योंकि भली भांति इसमें सोचा नहीं गया। जैसे कहते हैं स्पर्शवान साणुर नित्यश्चेति। सभी अणु, जो अणु हमें दिखाई पड़ते हैं वो त्रेणुक से ऊपर होते हैं। द्यणुक, त्रेणुक, ये सब बड़े अणु मिल करके हमारे सामने दिखाई पड़ते हैं। जिसको हम छूते हैं कई अणुओं का समूह है, तो अणुओं के समूह होने पर अणु नित्य माना गया है। अणु नष्ट नहीं होते, परिवर्तित होते हैं। तो इसलिए यहाँ क्या कहा, जिन जिन वस्तु को आप छूते हैं वह वस्तु अनित्य होती है। लेकिन अणुओं को हम छूते हैं, लेकिन अणु तो अनित्य नहीं है।
अणु अणु तो हाँ अनित्य नहीं है, अणु तो नित्य है। तो इसलिए जो लक्षण उन्होंने किया, जिसे भी छुए, बजाज साहब को छुए, अनुराधा को जी को छुए, धर्मा मैडम को छुए, ये सब अनित्य है, लेकिन ये लक्षण दूसरे लक्षणों में घुस गया। तो इस तरह जो कथन है ये निरर्थक हो गया, थोड़ा सोच करके इसको बताना चाहिए था। ये साधर्म्य वैधर्म्य पक्ष खंडित हो गया इस उदाहरण में। अब इसको व्यवहार में उतारेंगे और एक साधर्म्य पक्ष देख लेते हैं। आत्मा दौच दृष्टान्ते उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु, जो 1:1:24 में हमने साधर्म्य वैधर्म्य से संबंधित ये सूत्र पढ़ा था, वो कहते हैं उस सूत्र के आधार पे अगर साधर्म्य में हम आत्मादि को इस तरह उदाहरण के रूप में, दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत करते, तो इसमें क्या समस्या होगी। अस्पर्शत्वादिति हेतु नित्य व्यभिचरति अस्पर्शा बुद्धि अनित्या। इतनी पढ़ने के लिए फिर एक बार डीलिंग करनी पड़ेगी। अब सुनिए पहले, नित्य शब्द नित्य है। अब उसको साधर्म्य में हम घटाएंगे क्योंकि उसको हम छू नहीं सकते। जो वस्तु स्पर्श के योग्य नहीं होती है वह नित्य होती है, जैसे आत्मा। अब ठीक है, ये तो साधर्म्य में आपने दे दिया, लेकिन बुद्धि को आप छू सकते हैं क्या? जरा सोचिए। साधर्म्य का पक्ष है, वैधर्म्य का पक्ष तो खंडित हो गया, क्योंकि अणु जो है वो नित्य है और जिन जिन वस्तुओं को हम छू नहीं सकते, छूते हैं, वो अनित्य होती है। ये लक्षण खंडित हो गया अणु से। अब यहाँ दूसरा लक्षण भी खंडित होगा इस सिद्धांत में कि जिन जिन वस्तुओं को हम छू नहीं सकते वह वस्तु नित्य होती है, जैसे आत्मा। बुद्धि को आप छू सकते हैं क्या? यहाँ भाष्यकार ने उदाहरण दिया। हम और एक उदाहरण दे देंगे। मनुष्य के पास नित्य धर्म क्या है? मनुष्य का नित्य गुण एक है और व्यापक रूप से उसमें विद्यमान रहता है। ज्ञानाधिकरणम आत्मा। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप क्या है? ज्ञान है, वो सब जानता है, अनुभव करता है, सुख दुख मान अपमान सब वो जानता है। तो ज्ञान गुण जो मनुष्य के पास है, क्या मनुष्य उसको छू लेता है? तो जब छू नहीं लेता तो ये लक्षण खंडित हो गया। तो ऐसा कथन कभी जीवन में नहीं करना, बिना समीक्षा किए किसी सिद्धांत को नहीं रखना जो आपको परेशानी में डालने वाला हो। तो पंक्तियां इतनी पढ़ के फिर इसको व्यवहारिक जीवन में घटाते हैं। आत्मा दौचो दृष्टान्ते, आत्मादि के दृष्टांत के संदर्भ में, जो साधर्म्य के संदर्भ में ये उदाहरण दिया गया था। इति अस्पर्शत्वात्। अब अस्पर्शत्वात् जो आपने हेतु दिया था, हेतुर नित्यत्वे व्यभिचरति, जो हेतु के नित्य होने की बात कही थी, शब्द नित्य है क्योंकि उसको छू नहीं सकते। ये व्यभिचरति, विविध मार्गों में ये हेतु चला जाता है। अस्पर्शा बुद्धिर नित्या चेति, बुद्धि को हम छू नहीं सकते, बुद्धि अनित्या होती है। तो जिन जिन पदार्थों को हम छू नहीं सकते वो नित्य होते हैं। यह लक्षण खंडित है, क्योंकि बुद्धि को हम छू नहीं सकते, स्वयं बुद्धि ही अनित्य है। ज्ञान को हम छू नहीं सकते, वो ज्ञान ही अनित्य है। क्षुधा तृषा मान अपमान को हम छू नहीं सकते, वो भी अनित्य है, पल पल में ये बदलने वाले हैं। तो इसलिए तो निश्चित रूप से ये जो बातें कही गई है कहीं खंडित हो जाती है। इस तरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एवं द्विविधेपि दृष्टान्ते व्यभिचारात् साध्य साधन भावो नास्ति इति। इस तरह दोनों ओर कहे जाने वाले साधर्म्य वैधर्म्य के दृष्टांत में साध्य साधन भाव नहीं है। साध्य साधन भाव क्या है कि पहले सोचिए, साध्य साधन भाव क्या था? शब्द अनित्य है क्योंकि उत्पत्ति धर्म वाला होने से, उत्पत्ति धर्म वाला साधन था और अनित्यत्व साध्य था। लेकिन यहाँ क्या है? अस्पर्शत्व यहाँ साधन है। अस्पर्शत्व से नित्यत्व करे वो खंडित हो जाता है, अस्पर्शत्व से अनित्यत्व करे वो भी खंडित हो जाता है। तो इस तरह साध्य साधन भाव नास्ति लक्षणा भावा दहेतु है। विषय थोड़ा कठिन है, लेकिन मैंने प्रयत्न किया सरलता से। अब इतना एक पंक्ति और उठा लेते हैं, फिर विषय पे चलते हैं। नित्यत्वम अपि एकोन्तः। नित्यत्व ये अंतः का यानी पक्ष मैंने कहा था। तो नित्यत्व कहने का मतलब एक पक्ष है।
अनित्यत्वम अपि एकः अंतः, अनित्यत्व कहना एक दूसरा पक्ष है। तो एकस्मिन् अन्ते, एक पक्ष में, विद्यते इति ऐकांतिकः, तो ऐकांतिक शब्द का अर्थ है एक पक्ष में आपका लक्षण घटित होना चाहिए। विपर्ययात्, विपर्यय अज्ञानता के कारण, अनैकांतिकः कई बार आपका कथन दोनों ओर चला जाता है। तो उभयांत व्यापक, अणु को स्पर्शवान क्यों कहा है? हाँ जी, अणु को स्पर्शवान क्यों कहा है फिर? और फिर नित्य भी कह दिया उसने। अणु नष्ट थोड़ी होते हैं। नहीं तो नित्य भी स्पर्शवान बोल दिया ना। हाँ, तो तात्पर्य यह है कि जब भी आप प्रयोग करें समीक्षा पूर्वक प्रयोग करें। अब बिना समीक्षा से अगर किसी को कुछ कह देंगे तो वहां त्रुटियां होगी, और आपके कथन जब तक वेरीफाई नहीं होता है सिद्धांत माना जाएगा। अब सिद्धांत के दायरे में जब आ गया तो परेशानियां होगी। आपने किसी पे आरोप लगा दिया, ये व्यक्ति ऐसा है, भली भांति जांच पड़ताल नहीं किए, और जब तक वेरिफिकेशन नहीं होता है वो व्यक्ति आपके जितने परिचित हैं उसके नजर में गिरा हुआ दिखाई पड़ेगा। वो व्यक्ति अच्छा भी कार्य करेगा, आपके सर्कल में जो व्यक्ति हैं उसके बारे में बुरे सोचेंगे। जब तक बुरे सोचे जाएंगे आपके कर्माशय में आपके पाप संचित होता रहेगा, क्योंकि आपने इस सिद्धांत को उठाया। मारो जिहादियों को, विधर्मियों को मारो, आपने एक पक्ष रख दिया, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं है मारने से समस्याएं हो जाती है और आपको भी कष्ट होता है जिस तरह दूसरों को भी कष्ट होता है। सबको जीने का अधिकार है, लेकिन ये सिद्धांत जब तक वेरिफिकेशन नहीं होता है तब तक ये इनके खाते में क्रेडिट होता रहेगा। और जिसने इस सिद्धांत को स्थापित किया है उसको कितना हजार जन्म भयंकर स्थितियों से गुजरना पड़ता होगा कौन जाने। तो यही सिद्धांत है, यानी बोलबाला की स्थिति में हठात कुछ नहीं कह देना, सोच समझ करके कहना। तो अब ये पूरी पंक्ति पढ़ लें, फिर इसको व्यवहार में उतारते हैं। तो विपर्यय से अनैकांतिक का हम प्रयोग करते हैं। अनैकांतिक शब्द का अर्थ हुआ उभयांत व्यापकत्वादिति, दोनों पक्षों में जो व्यापक है उसी का नाम अनैकांतिक है, वही सव्य भी चाह है। अब आपने क्या समझा? निष्कर्ष यही है कि अणु भी स्पर्शवान है, और अणु जो है स्पर्शवान होके नित्य है। आत्मा स्पर्श रहित है, लेकिन बुद्धि और जो आपके ज्ञानादि गुण है, सुख दुख भूख प्यास है, ये कहीं अनित्य है और स्पर्श के योग्य नहीं है। तो इसलिए शब्द जो नित्य हमने कहा था उसमें जो हेतु दिया था, इसको छू नहीं सकते, तो वह हेतु पूरी तरह खंडित हो गया है। तो शब्द जो है वो नित्य नहीं है, अनित्य है। यहाँ जो शब्द का कथन है वो ध्वन्यात्मक शब्द है, वर्णात्मक या मंत्रात्मक शब्द का कथन नहीं है। यहाँ हो गया आपका हेतुआभास। अब आइए व्यवहार में कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। जैसे उन्होंने एक उदाहरण सबके सामने रखा, शब्द नित्य है अस्पर्शत्वात्, क्योंकि इसको हम छू नहीं सकते, तो बिना वेरिफिकेशन के ये छू नहीं सकते वाला पक्ष खंडित हो गया। तो उसी तरह हम रखते हैं, जितने मोटे आदमी हैं, हमारे साथ बड़े आदमी जुड़े हैं, जितने मोटे आदमी हैं वो बहुभोजी है, बहुत खाने वाले हैं। हमने एक रख दिया हेतु, भैया ये हेतु खंडित होगा या नहीं? हमारी अनुराधा मैडम जी बोलेंगी, भैया अगर पेरेंटियल जीन है तो मोटापा तो अपने आप आएगा, एक रोटी भी खाएं मोटापा तो बढ़ता ही चला जाएगा। तो इसलिए आपका हेतु तत्काल ही खंडित हो जाने वाला है। आप ज्योतिष शास्त्र पढ़ते हैं, ज्योतिष में बड़े लक्षण होते हैं, फलित ज्योतिष। हाँ, क्योंकि मुझे भी ज्योतिष शास्त्र का भली भांति ज्ञान है। तो फलित ज्योतिष में क्या कहा? आजानुलंबित भुज, बड़ा लंबा तगड़ा शरीर जिसका है, हाथें बड़ी बड़े बड़े हैं, भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, और वो शूरवीर होते हैं। भैया ये लक्षण तो अनुमान के आधार पे टिका हुआ है ना, इसमें यथार्थ नहीं, 100% नहीं है, कहीं कहीं एक दो मिल जाए। बड़ा डरपोक भी वही व्यक्ति होते हैं, ध्यान रखिए। लंबा व्यक्ति जितना है बड़ा डरपोक है, जब लड़ाई झगड़े हो तुरंत भागेंगे, लंबे लंबे टांग पकड़ करके वो लोग भागते हैं, जैसे मकड़ियां भागती हैं। ध्यान रखना बारीकी से।
आइए फिर फलित ज्योतिष का एक उदाहरण लेते हैं। आपके पैर के तलवे कभी आप देखें, पैर धो करके देखिए, ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है? फलित, जिनके पैर के तलवे या हाथ में ज्यादा रेखाएं खींची गई हैं वे सब दरिद्र होते हैं। क्या लक्षण है? आप बारीकी से देखिए, मैं तो दरिद्र हो गया हूं ये नहीं सोचना, लेकिन ये कहीं कहीं घट जाता है। अनुमान है, अनुमान के आधार पे हम लगाते हैं। हाँ, तो इसलिए ये लक्षण खंडित हो जाता है। तो व्यवहार में हम इस तरह उम्मीद बांध के चलते हैं। एक और उदाहरण देते हैं। ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है? जितने पतले आदमी होते हैं, कौन कौन पतले हैं? हमारे प्रेम सचदेवा जी जुड़े हैं, अनुराधा जी जुड़ी हैं, और जितने पतले लोग होते हैं वो गुस्सेलू होते हैं। बस ये सिद्धांत है ज्योतिष शास्त्र का। आप जरा सोचिए, तो आप तो मोटे लोग तो आराम से बैठ जाते होंगे, भैया हम तो गुस्सेलू नहीं है। लेकिन ये सिद्धांत सही नहीं है, क्योंकि जिन्होंने वास्तविक रूप से समझ लिया है शास्त्रों को, उन्होंने अपने में बदलाव कर दिया। मोटा क्या, पतला क्या, क्या परिवर्तन है ज्योतिष शास्त्र का? और सिद्धांत है, नाटा हो थोड़ा मोटा हो वो व्यक्ति धनी होता है। ऐसा होता ही नहीं है। गरीबी के कारण वो नाटा हो गया है, भोजन बढ़िया भोजन नहीं मिला, फिर बीमारी के कारण हाँ एक मंदाग्नि होती है, उसके पेट बढ़ गया, मोटापा हो गया, ये सारा लक्षण खंडित हो गया। तो बात इस तरह आप समझना कि दोनों ओर ये लक्षण चलते हैं। तो इसीलिए ऐसे शब्दावली का प्रयोग ना करें। साधु वस्त्रधारी सज्जन होते हैं। सीता को भ्रांति हो गई ना, हेत्वाभास हुआ, रावण पहुंचा, हाँ उन्होंने वेद का पाठ किया तो सुन करके सीता फंस गई इसमें। तो इसलिए सीता ने क्या समझा? साधु वस्त्रधारी, अरण्य में भी साधु वस्त्रधारी अगर मिल जाए तो वहां भी खतरे का आपको अंदाज होना चाहिए। लेकिन उस समय बढ़िया माहौल था, इस तरह छल नहीं होता था, तो ये दोनों ओर चला गया। ये सभ्य विचारी हेत्वाभास में हम रोजाना फंसते हैं। और आपके घर के दरवाजे पे आप क्या रखते हैं? स्पीकर लगा रखते हैं। क्या है भैया, घंटी किसने बजाया? मैं कुरियर वाला हूं। तो यहाँ भी इसको अप्लाई करना चाहिए। कुरियर वाला होने पर भी उसके शकल देख लेना चाहिए दूर से, कैमरा से क्या स्थिति है, नहीं तो आगे वही आपको दबोच सकता है, एक रेकी कर रहा होगा और आपको खतरे में डाल सकता है। तो ये बड़ा जीवन में काम आने वाला है। हम भी इस तरह स्थितियों से बचें और इस तरह शब्दावली का प्रयोग न करें। मीठी बात बोलने वाले आचार्य जी बड़े सज्जन हैं, ये आपकी परिभाषा खंडित हो जाने वाली है, सभ्य विचारी परिभाषा। क्योंकि मंच में एक स्वरूप अलग होता है और व्यक्तिगत जीवन में अलग होता है। तो जब तक नजदीकी नहीं होती है किसी के बारे में हम कुछ प्रोडक्शन नहीं कर सकते, प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखिए, जीवन में सभ्य विचार हेत्वाभास का बड़ा ही प्रयोग होता है। तो इसको भली भांति आप प्रयोग करें। अब किसको कोई प्रश्न है तो बताइए सभ्य विचार में, फिर आगे चलेंगे। ये हेत्वाभास कितना कारगर है आप देखिए जीवन में। आचार्य जी, इसमें एक से अधिक हेतु देने के कारण ये अनेकांतिक कहलाया? नहीं, बिना तो समीक्षा के किसी को कुछ बोल देना, बिना एक ही हेतु दो जगह जा रहा है ना। हाँ, ये है यानी बिना समीक्षा किए किसी एक सिद्धांत को अप्लाई कर देना, इसी का नाम हेत्वाभास है। आपने क्या अप्लाई किया? पहले पतला आदमी गुस्सेलू है, ये आपका सिद्धांत है, आपने पढ़ा है, लिखा है। ये जरूरी नहीं है पतले आदमी गुस्सेलू है, क्योंकि भले ही गुस्सेलू हो, ज्यादातर पतले आदमी गुस्सेलू होते हैं, लेकिन जिन्होंने शास्त्र पढ़ लिया है उन्होंने अपने को सुधार लिया। सुधारने में कितना टाइम लगता है? तो इसलिए आप उस पर आरोप नहीं लगा सकते, सिद्धांत आपका खंडित हो गया। तो इस तरह किसी पे आरोप लगाने से पहले बार बार सोचना चाहिए कि ये आरोप सही जा रहा है या गलत जा रहा है, कहीं खंडित तो न हो जाए। शराब के दुकान से रोजाना मैं इसको निकलते हुए देखता हूँ उस साइड से, तो इसलिए ये आदमी शराबी है। तो ऐसे आप आरोप नहीं लगा सकते जब तक इस पे भली भांति आप जांच पड़ताल न कर लें और उसके हाथ में शराब पीते हुए न देख लें। तो ये हमें इस तरह जो आरोप किसी पे लगाते हैं, घर गृहस्थी पे होते हुए हम इस तरह गलत कार्य करते हैं, उनसे बचने के तरीके हैं। और आप भी अपना बचाव कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा,
एक आदमी आप चलते हैं, आगे से धक्का लगाता है, फिर दूसरा आदमी आपको पकड़ता है, तीसरा आदमी धक्का लगाने वाले को गाली देता है, चौथा आदमी आपका पर्स लेके भाग जाता है। तो ये अनेकांतिक हेत्वाभास है। कोई मदद करता है, कोई धक्का मारता है, कोई लेके भागता है। तो ये अनेकांतिक हेत्वाभास है। उदाहरण मैंने आपके सामने कभी रखा है या नहीं, दोबारा सुनिए। किसी व्यक्ति, मुझे ये सारी जानकारी तो थी, किसी व्यक्ति में मार्केट जा रहा था, कोई सामान खरीदा, 500-600 रुपए था, 530 रुपए बचे थे, 70 का कुछ सामान खरीद लिया था और साइड वाले पैकेट में पैसे रखा था। तो एक व्यक्ति आया, मेरे रामू भैया कब से मिला नहीं, कहा के गले मिला मेरे से। अब पंडित जी से कोई गले से मिला तो क्या करे पंडित जी भी लिपट गए। तो इतने में वो मुझे छोड़ा और खूब जोर से भागा। तो मैं समझ गया अब तो हो गया। अब जब मैं हाथ मारा तो 530 रुपए गायब रामू भाया के। तो ये अनेकांतिक हेत्वाभास है। निष्प्रयोजन कोई व्यक्ति श्रम नहीं करता। बार बार आपको सोचना चाहिए और समीक्षा करना चाहिए कि इसके पीछे जो तर्क है वो दिखावा भी है और दूसरा पक्ष क्या है। आचार्य जी हेत्वाभास का शॉर्टकट अर्थ क्या बनेगा? हाँ, चलिए, हेत्वाभास का अर्थ है कि जिस हेतु का आपने प्रयोग किया, हेतु यानी जिस तर्क को आपने प्रस्तुत किया है। जी। इस व्यक्ति ने कहा मेरा रामू भैया, तो ये रामू भैया कहने वाला जो व्यक्ति है ये सज्जन है, इस तरह जो आपने तर्क प्रयोग किया तो ये गलत है, क्योंकि इसके दूसरा पक्ष है, परिचित वो व्यक्ति है ही नहीं। तो आपको रामू भैया कहता है तो इसका कुछ दूसरा प्रयोजन हो सकता है, इसका भी दूसरा पक्ष कुछ है, कुछ छीन करके भाग जाना। तो यानी किसी भी सिद्धांत को, इस व्यक्ति के सज्जन होने के बारे में आपने जो भी सिद्धांत उठाया तो वह सिद्धांत हेतु के समान, यानी सही है, शुद्ध हेतु के समान दिखाई पड़ा, लेकिन वो शुद्ध हेतु नहीं था, हेतु का आभास था और उससे आपको खामियाजा भुगतना पड़ा। यानी अगर सरल शब्द से कहें, जो भी वाक्य, जो भी सिद्धांत आप प्रयोग करते हैं, वह सिद्धांत जब दोनों पक्षों को स्पर्श करता है, सज्जनता और दुर्जनता दोनों पक्षों को जब स्पर्श करता है, तो उस समय आपकी जो मान्यता है वो हेत्वाभास की स्थिति में होती है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत। हाँ, तो आचार्य जी जितनी 5 प्रकार आएंगी हेत्वाभास की, वो सभी इसलिए है कि सभी में ही हेतु का आभास हो रहा है, पर वो हेतु है नहीं। कहीं कहीं हेतु नहीं होंगे। जैसे ईश्वर न्यायकारी है, न्यायकारी होने के कारण कुछ नवीनता मिलेगी नहीं, और इस तरह एक हेत्वाभास आपको देंगे, प्रकरण समय हेत्वाभास आएगा। अब जब कुछ मिलेगा नहीं, बस निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा, समय आपका व्यर्थ होना है। अब आप समझ जाएंगे इस व्यक्ति को समझ है ही नहीं, व्यर्थ से मेरा समय खराब किया। तो यानी ऐसे बड़े होते हैं। उदाहरण है, आपने कहा मुझे आगरा जाना है, तो बस वो व्यक्ति मिला, आगरा जाना है आपको, आगरे जाने के लिए फलाने गाड़ी से जाना है, इस स्टेशन से उतर करके फिर यहाँ जाना है, वहां जाना है। तो इस तरह बहस होती रहेगी, आपको निष्कर्ष कुछ नहीं मिलेगा। आप फ्लाइट में जाओ ना, फ्लाइट में जल्दी पहुंचोगे, फलाने जगह पहुंच जाओगे। आपको थोड़ी उसने कहा था कि उसमें यहीं जाओ, केवल समय खराब करना है। तो ऐसी स्थिति में हेत्वाभास के चक्र में आपका समय बर्बाद होगा और निष्कर्ष आपके हाथ में कुछ नहीं लगना है। तो बस हेत्वाभास का मतलब हेतु का अभाव, हेतु का आभास, या अनेक हेतुओं में से किसी एक छोटे से हेतु को लेकर के अपने सिद्धांत को रखना, ये हेत्वाभास है। इनमें से पहला हेत्वाभास हमने पढ़ा कि दोनों पक्षों को या जिस कथन व जो तर्क दोनों पक्षों को स्पर्श करता है उसका नाम है सव्य विचार या अनेकांतिक हेत्वाभास। ये इस पे विचार करिएगा, फिर ग्रंथ पढ़िएगा। और कुछ किसी को कुछ विचार रखना है या आगे बढ़ना है? चलिए आगे बढ़ते। अब हमारे सामने थोड़ा सा समय है, 10 मिनट, इसको लेते हैं। सिद्धांतम अभ्युपेत्य तद विरोधी विरुद्ध।
अब कहते हैं किसी सिद्धांत को आप स्वीकार करें, छठा सूत्र है बजाज साहब, सिद्धांतम अभ्युपेत्य तद विरोधी विरुद्ध, इसका नाम है विरुद्ध हेत्वाभास। अभी हमने क्या पढ़ा, अनेकांतिक हेत्वाभास, अभी पढ़ते हैं विरुद्ध। सिद्धांतम अभ्युपेत्य, किसी एक सिद्धांत को हमने अपना लिया, अभ्युपेत्य यानी स्वीकार कर लिया, तद विरोधी विरुद्ध, अब फिर क्या करेंगे, उसका विरोधी हेतु का फिर कथन करेंगे। सिद्धांत को तो अपना लिया, ये तो मेरा बेटा है लेकिन बड़ा नालायक है। अब इस पे आरोप किस पे जाएगा, भैया इसको नालायक बनाने वाले भी तुम हो, अभी नालायक कहते हो, लेकिन जब वो नालायक बन रहा था आपने परिश्रम क्यों नहीं किया, इसको सुधारा क्यों नहीं है। ये तो मेरा बेटा है, बड़े प्रेम से, हाँ, लेकिन कभी कभी ये बड़ा गुस्सा भी करता है, अब ये गुस्से का कारण भी तुम हो, तो इसलिए अब इस बेटे के साथ व्यवहार करना या नहीं करना ये स्पष्ट नहीं होता है। स्वयं ही अपने मुंह से बेटे की आप बुराई करते हो, तारीफ करते हुए स्पष्ट नहीं है। तो जब कभी इसी स्थिति में हम होते हैं, कई बार बोल देते हैं, ध्यान रखना, तारीफ करना है तो तारीफ के शब्द बोले, और तारीफ और बुराई दोनों एक साथ करेंगे तो हेत्वाभास आपको सामने मिलेगा, और उससे लाभ कुछ नहीं होगा, सुनने वाला बड़ा दुखी होगा, और जिसके लिए भी प्रयोग किए हैं वो भी दुखी होगा। तो इसलिए किसी सिद्धांत को आपने स्वीकार कर लिया, ये मेरा बेटा है, तद विरोधी विरुद्ध, फिर उसके विरुद्ध हेतुओं को उखाड़ेंगे कि ये बेटा होने पर भी उन्होंने इस दिन मुझे ऐसे कहा, उस दिन मुझे ऐसे कहा, उस दिन मुझे ऐसे कहा, तो इसके पीछे आपका भी कहीं ना कहीं आपकी भी कमी है, और आपकी भी नासमझी है, आपकी परवरिश में कमी है। तो इसलिए उनको अब उखाड़िए मत, जो बिगड़ गया है उन दोनों सिद्धांतों को अपनाइए, ये बिगड़ा हुआ बेटा इस तरह परिभाषा करें, काम खत्म। या ये मेरा दुश्मन है या ये मेरा बेटा है, दोनों ही में से किसी एक को अपनाइए, तो इस तरह ये सिद्धांत आएंगे। तो देखते फिर हैं, आचार्य जी इसका कोई आध्यात्मिक उदाहरण दे दीजिए। हाँ अभी आएंगे, भाष्यकार देंगे, केवल मैं तर्क दे रहा हूं कि सूत्र को समझने के लिए किसी सिद्धांत को आप अपना लें, फिर उस सिद्धांत के विरुद्ध हेतु को उघाड़े, और फिर उस विरुद्ध हेतु से स्वयं ही खंडित हो जाएं, स्वयं ही अपने तर्क पे खंडित हो जाएं, अपने विचारों पे, अपने पक्ष पे खंडित हो जाएं, अपने पैर में स्वयं ही आप जब कुल्हाड़ी मारते हैं तो उस समय विरुद्ध हेत्वाभास होता है। आप कहना क्या चाहते हैं, जिसको आप स्थापित करना चाहते हैं उसी का आप खंडन कर रहे हैं। देखिए, तम विरुणद्धि तद विरोधी, अब विरोधी का क्या अर्थ है वो भाष्यकार कहते हैं, जब भाष्य पढ़ते हैं आनंद के लिए पढ़ते हैं, मैं बार बार उल्लेख करता हूं तो आप पढ़ के दुखी ना हो। हाँ, अब क्या कहते हैं, तम विरुणद्धि तद विरोधी, उसको, उसका जब विरोध किया जाता है सिद्धांत का तो उस समय उसको विरोधी कहते हैं। अभ्युपेतम सिद्धांतम व्याहंती, अभ्युपेत गृहीत सिद्धांत का जहां हनन होता है तो उसी का नाम है तद विरोधी हेत्वाभास है। उदाहरण अनुराधा जी के लिए, यथा योयम विकार व्यगतेरपैति नित्यत्व प्रतिषेधात स नित्यो विकार उपपद्यते। यहाँ भी हमें पंचावय बनाना पड़ेगा। अब पंचावय जिनको लिखना है लिखें। पंचावय क्या बनेगा, विकार, विकार यानी व्यक्त जगत, व्यक्त जगत यानी कार्य जगत, तो विकार बराबर कार्य जगत या व्यक्त जगत। अपैति विनाशशील है, कार्य जगत जो है वो विनाशशील है। नित्यत्व प्रतिषेधात, क्योंकि उसमें नित्यता नहीं होती है। क्या परिभाषा हुई, प्रतिज्ञा, कार्य जगत विनाशशील है, और हेतु क्या दे रहे हैं, क्योंकि उसमें नित्यता नहीं होती है, वो अनित्य है। फिर न नित्य विकार उपपद्यते, अब न नित्य विकार उपपद्यते, कभी भी विकार में नित्यता हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। इसी की पुष्टि में, हेतु की पुष्टि में, फिर ये प्रतिज्ञा हेतु,
इसके बाद व्याप्ति उदाहरण आप अपने आप कल्पना कर लें, भाष्यकार आगे नहीं कहते हैं क्योंकि इतने पढ़ा दिए हैं हमें, तो आप अपनी कल्पना कर लें। इतना समझें कि जो कार्य जगत है, जो वैकारिक जगत है, जो व्यक्त जगत है, व्यक्त यानी जो सुप्त था वो व्यक्त हो गया, विकास को प्राप्त कर गया। तो ऐसी स्थिति में जगत जो है अपैति विनाश को प्राप्त करता है, क्योंकि वह कभी नित्य होता ही नहीं है, यानी कार्य जगत कभी नित्य होता ही नहीं है, यह उसका हेतु है। अब दूसरा हेतु वो प्रस्तुत करते हैं, अपेतोपि विकारोस्ति। एक सिद्धांत तो उन्होंने मान लिया कार्य जगत विनाशशील है, उसमें सत्यता है नहीं। वास्तविक सिद्धांत यही है, कार्य जगत विनाशशील है, कारण जगत में प्रकृति अव्यक्त है और प्रकृति जो है नित्य कहाँ है? कार्य जगत में प्रकृति नित्य थोड़ी है, कार्य जगत तो विनाशशील है। आज ये भवन दिखाई पड़ रहा है, ये इंटरनेट की सुविधा है, कल नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल एक सिद्धांत को उन्होंने अपना लिया, सही अपनाया, कार्य जगत विनाशशील है क्योंकि उसमें नित्यता है नहीं। अब इसमें वो निकाल रहे हैं, चारू जी इसमें तो हेतु प्रतिज्ञा एक ही हो गए, नहीं एक ही बात हो गई। नहीं, हेतु क्या है? कार्य जगत जो है, वह जो विकार जगत है, वो क्या है? विनाश को प्राप्त करने वाला है। हाँ जी, क्योंकि वो नित्य नहीं है। हाँ, क्योंकि वह नित्य नहीं है, तो विनाश को प्राप्त करना, नित्य न होना, बीच में तो भेद है ना। अच्छा ठीक है। हाँ, तो वो नहीं है। इस तरह आएंगे जहां हेतु का अभाव होगा, आगे एक प्रकरण आएगा, मैं बताऊंगा। बिल्कुल सही सिद्धांत उन्होंने अपनाया। अब देखते हैं उसके अंदर भी वो खामियाजा निकालते हैं, त्रुटियां निकालते हैं। देखिए, अपेतोपि विकारोस्ति विनाश प्रतिषेधात्। अपेत, अपेत का मतलब नष्ट होना, नष्ट होने पर भी विकार अस्ति, नष्ट होने पर भी विकार विद्यमान रहते हैं। कहाँ रहते हैं? अपने मूल कारण में। विनाश प्रतिषेधात्, मूल कारण का कभी प्रतिषेध नहीं होता है। अरे ठीक है, कार्य जगत विनाश को प्राप्त करके मूल कारण में परिवर्तित हो चुके हैं। अब कार्य जगत की बात करना चाहिए। वो कहते हैं कि कार्य जगत के जो अणु परमाणु आदि हैं, वो विनाश को प्राप्त करके भी, हाँ, अपने अंदर वैकारिक जगत को समेटते हुए भी ये कभी विनाश होते ही नहीं है। विनाश प्रतिषेधात्, तो क्या अब परिभाषा करेंगे? पंचावयव जो वैकारिक जगत है वह नित्य है, क्योंकि विनाश प्रतिषेधात्, ये कभी विनाश को प्राप्त होते नहीं है, क्योंकि कार्य जगत का पहले निषेध कर दिया। अब निगमन हाँ बोलिए। कार्य जगत का पहले निषेध कर दिया, अब कार्य जगत का अब क्या करते हैं? फिर स्थापना करते हैं, और वो स्थापना करते हैं कारण जगत के संदर्भ में। ये जो कार्य जगत वो गया कहाँ है? न कारणों में विलीन हो गया, न कारणों को अंतर्भावित करके ये कार्य जगत अविनाशी बना रहता है। तो इस तरह उन्होंने तर्क रखा, स्वयं नित्यत्व प्रतिषेधादिति हेतुर्व्यगतेरपेतोपि। अब जो वही कथन हुआ, नित्यत्व प्रतिषेध किया, हेतुर्व्यगते अपेतोपि, हेतु निषेध पर जो हेतु हुआ उसके व्यगते है, उसकी अभिव्यक्ति होने पर विकारो अस्ति, विकार विद्यमान रहता है। तो इसलिए अनेन स्व सिद्धांतेन विरुध्यते। पहले विकार रहित की बात कही थी, अब विकार विद्यमान होता है, इसकी जब बात कही तो अपने सिद्धांत में विरोध हो गया। और दोनों कथन सही है। तो अब लेकिन इस कथन को इस समय पे नहीं कहना चाहिए था। कार्य जगत तो है विनाशशील, लेकिन कारण जगत के अंदर अंतर्भावित होकर के कार्य जगत विद्यमान रहता है, कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता है, इस तरह कहना ये गलत हुआ। कथम, क्यों गलत हुआ? व्यक्तिरात्मलाभ, व्यक्ति का मतलब आत्मलाभ, जो सुप्त हुआ था वो अपने पूर्ण स्वरूप में उभर गया। हम भी कारण रूप में विद्यमान होते हैं, मुक्ति में कार्य रूप में हम प्रकट हो जाते हैं। हमारे सारे जो हमारे अंदर संभावनाएं विकसित हो जाती हैं, अंतःकरण निर्मल हो जाता है, तो हम अपने आत्मलाभ को प्राप्त करते हैं, अपने स्वरूप को पूर्ण रूप से प्राप्त करते हैं।
अपाय प्रच्युति ही, अपाय शब्द का मतलब विनाश। यदि आत्मलाभात प्रच्युतः विकारोस्ति, अब कहते हैं यदि आत्मलाभात प्रच्युतो विकारोस्ति, तो आत्मलाभ होना और प्रच्युत से युक्त होना, विकार जो है आत्मलाभ के बाद प्रच्युत होने पर भी, नष्ट होने पर भी अगर विद्यमान रहता है तो नित्यत्व प्रतिषेधोनुपपद्यते, तो फिर विकार को नित्य नहीं है ऐसा नहीं कहना चाहिए। बस इसी को घुमा फिरा करके यद व्यगतेरपेतस्यापि विकारस्यास्तित्वम्, यद व्यगते है अपेतस्यापि, जो व्यक्ति जो आत्मलाभ है विकार का जो फैलाव है, अपेतस्यापि उसका विनाश हो जाने पर विकार का जो अस्तित्व विद्यमान रहता है, तद खलु नित्यत्वमिति। 5 मिनट और लेते हैं, ये पंक्ति पूरा करते हैं। वो नित्य विद्यमान रहता है, नित्यत्व प्रतिषेधो नाम, नित्यता का निषेध करने का मतलब है विकारस्य आत्मलाभाद प्रच्युते रूपपत्ति, विकार आत्मलाभ के साथ प्रच्युति विनाश को प्राप्त हो करके नष्ट हो गया होता है, यह मानना चाहिए। यद आत्मलाभ प्रच्यवते तद अनित्यम दृष्टम, आत्मलाभ के साथ अगर पदार्थ विनाश को प्राप्त करता है तो उसको अनित्य मानना चाहिए। यद अस्ति न तदात्मलाभ प्रच्यवते, जो विद्यमान है वो आत्मलाभ के साथ नष्ट हो जाता है, ये कथन भी सही नहीं है। अस्तित्वम च आत्मलाभात प्रच्युति रीति च विरुद्धौ एतौ धर्मौ, इस तरह होनापन और न होनापन ये कहना ये विरुद्ध धर्म है। स्वयं हेतुर्जः सिद्धांतम आश्रित्य प्रवर्तते तमेव व्याहन्ति, तो इस तरह कहना सिद्धांत को आश्रय करके फिर सिद्धांत के गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ना ये गलत है। अब कुछ व्यवहारिक रूप से उतारते हैं, जीवन में किस तरह हम इसका प्रयोग करते हैं। देखिए, अपना मतामत दे, हम ज्यादातर यही तर्क देते हैं ना, अपना मतामत दे दें मीटिंग में। अब ये कथन बिल्कुल तत्वतः ये विरुद्ध हेतु के अंदर आने वाला है। भैया अपना मतामत दे का मतलब क्या है? मत आप किसे मानते हैं? कि मैं जिसे मानता हूं वो मेरा मत है। स्वयं ही आप कह रहे हैं मेरे मत अनुकूल आप टिप्पणी दें, अगर मेरे मत को स्वीकार नहीं करना करते तो आपकी जो अमति है, अमत है, उसको प्रस्तुत करें। कभी इस तरह शब्दावली का प्रयोग ना करें, बड़े ध्यान से हमें प्रयोग करना है। अपना मतामत दे दें भैया, अब मत किसको मानते हैं? खुद ही आप अपना सिद्धांत रख देते हैं सामने, तो ये गलत है। और कुछ है, देखिए, पीनो देवदत्तो दिवान भुंगते रात्रो गुणगति। देवदत्त मोटा है, वो दिन में नहीं खाता है, रात में जरूर खाता है, ठीक है। तो अब कोई एक बात बोलो ना, देवदत्त मोटा है और दिन में नहीं खाता है, ये आपने एक सिद्धांत बनाया, रात में जरूर खाता है, इस तरह पंक्तियां उस समय ना बोलो। और ये भी रखते हो और जरूर ये रात को खाता है। भैया हो सकता है पेरेंटियल जीन के कारण मोटापा आ गया हो, तो इसलिए, या बीमारी के कारण मोटापा हो, तो जरूर तोड़िए। आप अपना हेतु इसमें थोकते रहेंगे तो ये अनैकांतिक भी हो जाएगा और विरुद्ध भी हो जाएगा। आप अपने सिद्धांत का भी स्वयं खंडन कर रहे हैं। हाँ, जैसे ये मेरी जो सास है वो मधुरभाषी है और कर्कश भाषी भी है, तो यहाँ बिल्कुल वही है। आप तारीफ करते हैं या उसकी बुराई करते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, तो विरुद्ध हेतु का कथन है। तो हमेशा ध्यान रखना, एक सरल सा स्वभाव अपना करके अपना विचार रखना, अपना पक्ष रखना, और घुलमिलाहट के साथ नहीं रखना। और जिससे सुनने वाले को, अगर सास सुनेगी, मेरी सास जो है मधुरभाषी है और दुर्भाषी भी है, कर्कश भाषी भी है, तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। कर्कश भाषी है तो उसको भी कहिए, वो अपना में सुधार करेगा। तो इस तरह घुलमिलाहट का शब्दावली प्रयोग करने से समस्याएं होती है, कई तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो ये विरुद्ध हेत्वाभास है। किसी एक सिद्धांत को आप स्वीकार करके, मेरे परिवार में जब महिलाएं ज्यादातर एक दूसरे परिवार को अपनाती हैं, तो उस परिवार के सपक्ष में बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आश्रय दिया आपको।
तो निश्चित रूप से उसके सपक्ष में बोलते हुए अगर विपक्ष में बोल पड़ेंगे तो निश्चित रूप से ये आपका विरुद्ध हेत्वाभास होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, विरुद्ध हेत्वाभास भी जीवन में बड़ा कारगर है। किसी एक पक्ष को बोलिए, विरुद्ध में कोई हानि नहीं है, मेरा परिवार अच्छा नहीं है बस, लेकिन कहीं कहीं तो अच्छा है, पति कभी कभी तो अच्छा व्यवहार करते हैं, तो ये तर्क ही नहीं उठता है, क्योंकि अनेक अशुद्ध व्यवहार के साथ एक अच्छा व्यवहार कोई मायने नहीं रखता। तो इस तरह पूरा नाप तोल करके शब्दावली का जब हम जीवन प्रयोग करते हैं तब लाभ देता है। और इसका बड़ा उदाहरण दिया जाता है, समय तो हो गया है, क्या उदाहरण दिया जाता है, किसी एक व्यक्ति को पकड़ा गया, उसको पूछा गया भैया बताओ चोरी हुई है तूने देखा है? उसने कहा हाँ देखा हूं। अब किसने चोरी किया ना? रामू ने चोरी किया। रामू को पकड़ के लाया गया, भैया ये कह रहा है कि चोरी की आपने। अब वो रामू ने पूछा तूने देखा है मुझे चोरी करते वक्त? तो वो व्यक्ति कहता है नहीं नहीं मैंने नहीं देखा। अब देखिए एक व्यक्ति है, वही दोनों के लिए गवाह है, चोरी किसी की हुई है, उन्होंने गवाह के रूप में उसको लाया और वो स्पष्ट कहता है मैंने देखा रामू ने चोरी की। और रामू के पूछने पर वो कहता है नहीं नहीं रामू ने चोरी की, मैंने कभी देखी ही नहीं, इसे देखा ही नहीं। तो इसी तरह कथन ये निरर्थक कथन होता है और इसमें भयंकर सजा मिलती है और दूसरा पक्ष आपके लिए दुखी होता है। तो ऐसे शब्दावली का प्रयोग नहीं करें, इसको कहते हैं चुगली। चुगली करना भी एक पाप है, अपई सुनम, क्योंकि इसकी बात सुन लो, आपके बारे में इसने ये कहा, वहां जाकर के उसकी बात को फिर इसकी बात को वहां कह दो, उसकी बात को यहाँ कह दो। तो ये विरुद्ध हेत्वाभास है, आपकी छवि खराब हो जानी है और आपके कारण दूसरे तंग आते हैं। तो ये सब हेत्वाभास है, इसको इस तरह हटा देना चाहिए। आइए समय हो गया है, आज का सत्र यहीं पूरा करते हैं। ये सब हेत्वाभास को आप रट जाइए और उदाहरणों को नोट करके रखिए। जीवन में ऐसी शब्दावली का हमें प्रयोग नहीं करना है। आज से अपना मतामत दें, ये शब्दावली का प्रयोग न करें। आइए शांति पाठ करते हैं, फिर कुछ प्रश्न उत्तर सत्र होंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक अभिवादन सभी को, सब प्रेम नमस्ते। कुछ समय अधिक लिया उसके लिए क्षमा प्रार्थी। नमस्ते जी। हाँ, जिनको जाना है जा सकते हैं, कुछ विचार रखना हो तो आप रखें। नमस्ते आचार्य। हाँ आचार्य जी नमस्ते। आज विषय थोड़ा कठिन था लेकिन व्यवहार में सरल था, ऐसा नहीं है गुलमिला था। विरुद्ध विषय था आज, विरुद्ध हेत्वाभास का विषय। आचार्य जी आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ जी। 7:15 बजे तक आपको समय है, चाहे आप प्रश्नोत्तर में 15 मिनट लेते हैं हमारे, पर आप हमसे क्षमा नहीं मांगा करें। आप हमारे गुरु हैं, चलिए धन्यवाद। आप हमारे पूज्य हैं। चलिए आपका बड़प्पन है। आगे चलते हैं, कुछ प्रश्न हो। ये आत्मश्लाघा है ना, अपनी प्रशंसा नहीं सुननी। हाँ चलिए आगे उससे बचेंगे, ये एक व्याधि एक तरह की है। चलिए धन्यवाद आपका। ओम आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। विचार। नमस्ते। ये जो छठे श्लोक में चौथी लाइन में है, व्यक्ति ही आत्मलाभ अपाय प्रच्युति ही, तो अपाय और प्रच्युति का क्या अर्थ निकाला? हाँ, तो अपाय का मतलब है, वो हर एक शब्द को खोलते हैं। अपाय का मतलब प्रच्युत हो जाना। प्र यानी प्रकृष्ट रूप से भली भांति, च्युत यानी नष्ट, विनाश।
तो व्यक्ति का मतलब है अपने स्वरूप को प्राप्त करना, और प्रच्युति का मतलब भली भांति विनाश हो जाना। इस तरह खोलते हैं इसको। विनाश। हाँ, विनाश। अपायः का? हाँ, अपाय शब्द का अर्थ है कि विनाश को प्राप्त होना। वो तो प्रच्युति में आ गया। हाँ, यानी प्राचीन भारत में ये बराबर नहीं चलता था। आज का समय होता तो प्रच्युत लिख करके बराबर लिख के फिर ये अपाय लिख के बराबर प्रच्युति लिख देते। अपाय का मतलब प्रच्युत। तो प्राचीन भारत में सब मिला घुला मिला होता था, इतना विकास नहीं हुआ था भाषाई का क्षेत्र। बिल्कुल, दोनों का एक ही अर्थ। धन्यवाद। हाँ, व्यक्ते है बराबर आत्मलाभ, और प्रच्युति अपाय बराबर प्रच्युति, ये इसका अर्थ। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। ठीक है, चलिए, आभार है। और कुछ विचार हो? आज अच्छे लोग आए। चलिए, आज का विषय स्पष्ट है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस तरह। आज तो बहुत बढ़िया। आज आप अपना पैर भी सब जाके देखिएगा, कितने रेखाएं हैं आपके पास। क्या आप गरीब हैं? और जिनके कईयों के पैर भी देखिए। मेरे तो आचार्य जी, मेरे हाथ में तो बहुत रेखाएं है। हाँ, तो आप धनी हैं। हुआ पड़ा है ना। मैं तो हर कार्यक्रम में आपसे 5-10 हजार लोग बटोरते हैं, तो इसलिए आप देखिए सिद्धांत कैसे खंडित हो गए हैं। तो मेरे तो हाथ पूरा क्रॉस बना, बहुत रेखाएं है। हाँ, तो पतले कितने लोग हैं ये भी देखिएगा। पतला लोग जो है क्या होते हैं, बड़े गुस्सेलू होते हैं। तो ये सिद्धांत लागू होता है या नहीं? लड़ाई करते मानो। आचार्य, जो बहुत बारीक बारीक लाइनें होती है वो काउंट होती हैं? फूल भरे में बारी, हाँ, सभी काउंट होती है। ये मायने नहीं रखता, मैं केवल उदाहरण दिया। लेके बैठ गई। हाँ, 1000 बैक टेस्ट करेंगे तो कहीं कहीं 1-2 मिल जाए। पर मैं बहुत अमीर हूँ। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मैं विचारों से खुश हूँ। हाँ, जितना भगवान ने दिया है मैं उससे बहुत खुश हूँ। ये हेतुआभास है, इसमें सत्यता कुछ नहीं है। ज्योतिष को हमने डाउन रखा है, फलित ज्योतिष को पाठ वाली बढ़ावा नहीं दिया। आरती वाली नहीं, पाठ वाली है। चलिए, पाठ वाली मेरी होती है। मैं प्रवचन करता हूँ, मैं कुछ देखा तो। हाँ, चलिए, आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद। लोग मुझे बना देते थे ना। तो वो टच कर। आइए, ओम सर्वेभ्यो नमः।